यूपीए 2 के 4 साल और केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री आज करेंगे इस साल का रिपोर्ट कार्ड पेश। चुनावी साल पूर्व सरकार प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को जनता के सामने रखने पर देगी जोर। भाजपा संसदीय बोर्ड की नई दिल्ली में हुई बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार हुए शामिल। बैठक में 7 जून से गोवा में होने जा रही पार्टी की 3 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक के एजेंडे पर हुई चर्चा। चीन के प्रधानमंत्री ने कहा, चीन अपने बाजार में ज्यादा भारतीय उत्पादों की पहुंच बनाने के लिए हर सुविधा देने को तैयार। फिक्की के सम्मेलन में कहा, दोनों देश आपसी सहमति से सीमा मुद्दे का निष्पक्ष और स्वीकार्य समाधान करने में समर्थ। चीन के प्रधानमंत्री ली कुशियांग ने कल मुंबई में डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस के परिवार से मुलाकात की। उन्हें बताया कि भारत चीन के संबंध की अटूट कड़ी। कोटनिस ने 1930 के दशक की चीन जापान युद्ध के दौरान घायल और प्लेग से चीनी सैनिकों का उपचार किया था। भारत यात्रा पर आए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। भारत ने दिया अफगानिस्तान को विकास और पुनर्निर्माण में पूरा सहयोग का भरोसा। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सरकारी यात्रा पर ताशकंद पहुंचे। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव से होने वाली मुलाकात के दौरान आपसी संबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा पर होगी चर्चा। रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा होंगे देश के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। वो सेवानिवृत्त हो रहे सीएजी विनोद राय की जगह लेंगे। गुरुवार को संभालेंगे अपना कार्यभार। शिक्षक नियुक्ति घोटाले में जेल की सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत पर रिहा करने का दिया आदेश। चौटाला को इलाज के लिए 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत। सरकार ने एक बार फिर सभी करदाताओं से इस वित्तीय वर्ष में अपनी सही आय की जानकारी देने और उस पर उचित कर का भुगतान करने की अपील की है। टैक्स रिटर्न की जांच के लिए एक विशेष प्रबंधन सेल भी बनाया गया। वॉशिंगटन में भारतीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और अमेरिकी गृह सुरक्षा मंत्री जेनेट नेपोलितानो के बीच बातचीत के बाद दोनों देशों ने आतंकी शरणस्थलियों और ढांचों को खत्म करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का आह्वान किया। देश भर में गर्मी और लू के थपेड़ों का प्रकोप जारी। नागपुर में पारा 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज, तो दिल्ली में भी पारा 45 के पार पहुंचा। अमेरिकी राज्य ओक्लाहोमा में 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं ने भयंकर तबाही मचाई है। कई इलाकों में भयंकर तबाही हुई है। अभी तक 24 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। पाकिस्तान के कराची में पिछले 24 घंटों में जारी हिंसा में 2 राजनीतिक कार्यकर्ताओं समेत कम से कम 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। देश में 11 मई को हुए आम चुनावों के बाद से वहां हिंसा का दौर जारी है। इराक में ताजा हिंसा में 40 लोगों की मौत हुई है। इस महीने हिंसा में अब तक 380 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। बगदाद के सुरक्षा अभियान कमान के प्रमुख को हटाया गया। स्पॉट फिक्सिंग में बॉलीवुड कनेक्शंस आया सामने। मुंबई पुलिस ने सट्टेबाजों से जुड़े होने के आरोप में बिंदु दारा सिंह और 2 अन्य लोगों को किया गिरफ्तार। 24 तारीख तक के लिए रिमांड पर भेजा। स्पॉट फिक्सिंग मामले में श्रीसंत और 2 अन्य गिरफ्तार खिलाड़ियों की पुलिस रिमांड और 5 दिन के लिए बढ़ी। मुंबई पुलिस ने एक गिरफ्तार बुकी से 1 करोड़ रुपए से अधिक राशि बरामद की। सुप्रीम कोर्ट ने स्पॉट फिक्सिंग मामले के मद्देनजर आईपीएल मैचों पर रोक लगाने से किया इनकार। कानून मंत्री ने कहा, कानून बनाकर फिक्सिंग रोकने की पूरी होगी कोशिश। स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी के आरोप से जूझ रही आईपीएल लीग को एक और झटका। पुणे वॉरियर्स टूर्नामेंट से हुआ अलग। सहारा ने भारतीय टीम का प्रायोजन भी छोड़ा। और मुंबई इंडियंस को 48 रनों से हराकर चेन्नई सुपर किंग्स 5वीं बार आईपीएल के फाइनल में पहुंचा। आज एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से।